13 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर में बाबा ने बताया, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया। बाबा कहते हैं अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, स्वयं का भी परिचय मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। हमने देखा, हमने जाना शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा ने कहा बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मदंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई तो इतने बड़े टीचर बन जाते हैं दूसरों को भी समझाने के लिए। कोई अधूरा, कोई कम, कोई खुद को भी नहीं चला पाते। ये अर्थात रीत ज्ञान खुद के भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। जितनी जितनी जो मेहनत करते उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है। ये भी जानते हो न मन न चित्त था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं। न मन में था न चित्त में था कि भगवान आकर हमें पढ़ाएंगे, हमारा बन जाएंगे, हमारा हाथ पकड़ लेंगे। जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देलवाड़ा मंदिर अचल घर गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो। बाबा कहते अचल घर का राज भी तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा, तुम ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, वहां ही तुम चेतन में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार। आपने कहा वह है जड़ यादगार और वहां ही तुम चेतन में बैठे हो। तो बाबा ने कहा ये है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, सो अब चल रही। इसलिए कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। उनका पूरा यादगार यहाँ है, नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है, ना चाहते हुए भी चेहरा खिल जाता है।
फर्नीचर पैरवास कितनी अच्छी रखते, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता, ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं, अचल घर अचल रहने वाले। बाबा ने कहा अभी रिजल्ट नहीं निकली है, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है, दुनिया वाले तो ओम का अर्थ कितना लंबा चौड़ा निकालते। बाबा ने कहा ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। बाबा कहते ओम का अर्थ है, ओम का अर्थ अहम आत्मा मम शरीर। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, अपने को शरीर समझते हो, मैं ये हूँ मैं ये हूँ। कितना मोह जाल है, और है सब झूठा जंजाल। जग मोह देखे का प्यार है, तू किसे बताए प्यारा, तू किसे बताए प्यारा, बोल कौन है तेरा प्यारा। देह अभिमान के कारण ही तो दुखी है, देह अभिमान के कारण ही तो अशांति है, देह अभिमान के कारण ही तो रोना आ रहा है। देह अभिमान नहीं तो कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे तेरे संग सदा जैसे। तो अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते, तो अपने को शरीर समझते। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत से बाबा को याद करते थे, बाबा ने कहा थे भी बहुत थोड़े, कितने मुट्ठी भर थे। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते काम महाशत्रु है, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाकड़े बहुत लगने हैं, तो जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए, क्योंकि दिल अब प्रभु से तो लगता नहीं, मन अब एक दूसरे से तो लगता नहीं, कोई एक दूसरे की सुनने वाला ही नहीं। तो बाबा ने कहा दिल बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। 21 जन्मों के लिए जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब तमो सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ दिल सिखलाते, ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुग ही राजधानी को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं।
और द्वापर है तो कलयुग नहीं, और कलयुग है तो सतयुग नहीं। और कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा, और कलयुग जाएगा जरूर। जब सतयुग सदा नहीं रहा, त्रेता युग सदा नहीं रहा, द्वापर युग सदा नहीं रहा, तो कलयुग भी सदा रह नहीं सकता। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इसमें, इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, ये है योग बल की बात है। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते। ये है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माँ सुख भी है। सब आशिक उनको याद करते, एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का तो बाप देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए बाप को ही याद करते, जरूर कभी सुख दिया है। उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। भगवान को कहते हुए सुख करता दुख हरता है। हर 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 महादेव कहते हुए एक सेकंड में दुख हर लेता है, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। लेकिन वह कहाँ का रहने वाला है, वह कैसा है, वह कब आता है, ये नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें अनेक मत हो गई है ना। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। भगवान जब धरती पर आते कितना प्यार करते, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। तो वो हमारा माँ भी है, वो बाप भी है। तो बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हुए है, ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है, ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हुए उस धर्म के है ना, ये समझ नहीं सकते। कल्प वृक्ष में क्या दिखाया है, जो जिस डाली का पत्ता होगा उसी में जा करके चिपकेगा। अगर उसको छुड़ा करके तोड़ के दूसरी डाली में चिपकाना चाहो तो दूसरी डाली में नहीं लग सकता, जमीन पर गिर जाएगा। तो जो जिस धर्म का होगा उसी को मानेगा। कितनी भी कोशिश करो वह ज्ञान सुन नहीं सकता, बाबा का बच्चा बन नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते कि मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल है, ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती, परंतु अपने को देवता धर्म समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हुए उस धर्म के है ना, ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही बैठ करके समझाते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते तुम पावन थे फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं।
आत्मा पुकारती आर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। फिर शिव बाबा आकर सबको पावन बना देते। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा दीप जला, बाबा ने कहा, तो काम चिता पर जलते रहते, ये खेल ही ऐसा बना हुआ। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते। ये बाप संगम पर ही समझाते। सतयुग में, बाबा ने कहा, सतयुग में होता एक धर्म, बाकी सब वापिस चले जाते। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना, ये तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझते हैं, समझाते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। परंतु ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। बाबा ने कहा तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले। जल्दी घर जाओ। कितना ओना चिंता रहता है, यहाँ कोई भी ओना नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरी परिवार है, शांति धाम में भाई भाई रहते हैं। यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, उनको कहा जाता अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति, ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, इन्होंने तो खुद ही 12 गुरु किए। ये तो खुद ही नारायण के भक्त थे। बाबा कहते जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था वह इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्वम एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेज ढेर होगी, गली गली घर घर में हो जाएगी। कहते हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। कहते हमने सारी प्रदर्शनी अपने घर में लगा रखी है, कोई भी मित्र संबंधी आते तो उनको समझाते रहते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, उनके कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का मुख्य सार है नंबर 1, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है
उसे नहीं देखना है। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए या जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना। अपना घर परम धाम, अपना राज्य सतयुग। नंबर 2, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। स्पष्टीकरण है, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस परम धाम जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही है और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।